हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जनरस टेक्नोलॉजी में। और आज का जो हमारा टॉपिक है टैली प्राइम के अंदर वो है आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट। थोड़ा सा समझते हैं आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट होता क्या है। मैं आपको बहुत लेमैन लैंग्वेज में बताऊं तो आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट का मीन्स है कि मुझे किससे कितना पैसा लेना है, किससे किसको कितना पैसा देना है। और हम इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं कि किस बिल्स के अगेंस्ट में दिया है, कितने दिन पहले दिया है। ये एजिंग वगैरह भी इसमें मेंटेन कर सकते हैं। इसमें सिंपल अगर हम बात करें तो ये लेन देन का जो हमारा प्रोसेस होता है बिजनेस के अंदर उसको मेंटेन करता है कि कब किससे कितना लेना है, कब किसको कितना देना है। ये आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट कहलाता है। आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट एक स्टैंडर्ड वर्ड है इस टॉपिक के लिए। ठीक है, अभी मैंने क्या किया है, कंपनी क्रिएट कर ली है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार थोड़ा सा रिव्यू करके। ये कंपनी मैंने क्रिएट कर लिया है और मैंने कुछ मास्टर्स भी बना रखे हैं जो मैं इनमें यूज़ करने वाला हूँ। तो हम चलते हैं सबसे पहले परचेज की तरफ। एक सिंपल परचेज डालते हैं हम आउटस्टैंडिंग को देखने के लिए। मैंने जस्ट डाला DF0 और एक पार्टी है मेरी क्रेडिटर, मैंने इसको ले रखा है। स्पेलिंग हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो। ठीक है, मैंने एक प्रोडक्ट लिया इसमें, क्वांटिटी 10 100। और इसमें एक और प्रोडक्ट ले लेता हूँ मैं, टैली गोल्ड 12। ये टैली का एक्चुअल प्राइस नहीं है, टैली का एक्चुअल प्राइस ज़्यादा है, बस जनरली मैं ऐसे डेमो पर्पस के लिए लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे हमने टैक्स का लेजर नहीं लगाया हुआ। अब मैं यहाँ पे टैक्स का लेजर आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। जैसे ये मेरा परचेज है तो मैं इसको इनपुट CGST और मैं इसको लूँगा ड्यूटीज़ में, और मैं GST और मेरा क्या ये सेंट्रल टैक्स है। मैंने परसेंटेज पास नहीं किया क्योंकि मैंने ऑलरेडी आइटम के अंदर डाला हुआ है। इनपुट SGST ड्यूटीज़ और ये मेरा स्टेट टैक्स। ठीक है, ये मैंने परचेज पास कर दिया। अब मैं आउटस्टैंडिंग के अंदर अगर जाके देखूंगा, मैं डिस्प्ले में गया, मैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में गया, आउटस्टैंडिंग में गया। अब मेरा क्या है, ये पेबल है। पेबल में जैसे ही मैं आया, देखिए यहाँ पे मेरा दिखा रहा है ये कि ABC क्रिएटर, और यहाँ से F12 करके आप इसे डिटेल्ड में भी कर सकते हैं विद ओपनिंग अमाउंट के साथ। अगर आपको ओपनिंग अमाउंट, ड्यू डेट, ये सारी चीज़ें चाहिए तो इस स्क्रीन पे F12 में अवेलेबल है। जैसे ये परचेज है मेरा, इतना बैलेंसेज है, अभी मैंने इसको कोई पेमेंट नहीं करी है। ड्यू डेट और मेरा एज ऑफ बिल डेट यहाँ पे दिखा रहा है। अब मैं एक सिंपल सी पेमेंट पास करता हूँ। परचेज के अगेंस्ट में हम पेमेंट ही पास करेंगे क्योंकि हम उसको पैसे देंगे, जाहिर सी बात है। अभी मैं कैश ले लेता हूँ, मैं बैंक यहाँ नहीं क्रिएट करता हूँ। अब मेरी ये पार्टी है, फॉर एग्जांपल जैसे ही मैंने इसको हिट एंटर किया और एक वैल्यू डाली तो ये पॉपअप मेरा सामने आ गया। कई बार किसी किसी यूज़र पे ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने क्रिएट किया और ये वाला पॉपअप नहीं आया। तो आपको क्या करना है, ABC का जो आपका लेजर है या जो भी आपका लेजर होगा उस पर आप कंट्रोल एंटर करके मॉडिफाई कर सकते हो या ऑल्टर करके जा सकते हो। ये देखिए, ये वाला ऑप्शन है मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, ये आपका यस होना चाहिए। अगर ये यस नहीं है, कई केसेस में ऐसा हो सकता है कि कुछ यूज़र को ये प्रॉब्लम आ सकती है कि मेंटेन बिल बाय बिल उनको लेजर में नहीं दिख रहा है, तो आपको F11 में जाके यहाँ से यस करना होगा, इनेबल बिल वाइज एंट्री। ठीक है दोस्तों, तो ये दो जगह से हो सकता है। फर्स्ट कंपनी लेवल पे होता है, सेकंड आइटम मास्टर लेजर मास्टर के अंदर होता है। मैंने दोनों जगह किया हुआ है, आपके पास नहीं है तो आप इस प्रोसेस को ध्यान रखिएगा। आपको दोनों जगह चेक करना होगा। पहले आपको कंपनी में यस करना होगा, फिर लेजर में यस करना होगा। अब मैंने यहाँ पे मान लीजिए 1000 रुपये नहीं डालते हैं, 500 रुपये डाल देता हूँ मैं। जैसे मैंने हिट एंटर किया, यहाँ मेरे पास आ रहा है एडवांस एंट्री। एडवांस होगा तो मैं एडवांस में बुक कर लूँगा। अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस, ऑन अकाउंट। थोड़ा सा इसको मैं डिटेल में बताता हूँ क्या। एडवांस से आप वर्ड से ही समझ गए कि जब एडवांस आएगा तो उसको बुक करने के लिए हम करते हैं। अगेंस्ट रेफरेंस मतलब किस बिल के अगेंस्ट में हम इस एंट्री को एडजस्ट कर रहे हैं, ये चीज़ है। न्यू रेफरेंस अगर हम किसी के अगेंस्ट में नहीं कर रहे हैं तो हम न्यू रेफरेंस कर सकते हैं। ऑन अकाउंट का मीन्स है कि मुझे रेफरेंस वाइज डेटा नहीं दिखाएगा, सिर्फ लेजर वाइज दिखाएगा कि पर्टिकुलर इस लेजर का इतना बैलेंसेस है। ठीक है,
तो अभी हम अगेंस्ट वाइज रेफरेंस करते हैं। अब ये देखिए जो मैंने परचेज पास किया था DF0012, ये मुझे यहाँ पर दिखा रहा है। तो मैंने इसको एंटर हिट किया और सिर्फ 500 मैंने इसमें एडजस्ट किया और इसको सेव कर दिया। अब हम दोबारा चलते हैं आउटस्टैंडिंग की रिपोर्ट में। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग, पेबल। पेबल पे हम आए और यहाँ पे देखिए मेरा जो ये पेंडिंग बैलेंस है ये थोड़ा कम हो गया है। यहाँ देखिए ये पहले कितना था मेरा, अभी कितना है, तो इसने इस वैल्यू को माइनस कर दिया है। तो हम जितनी भी पेमेंट डालते जाएंगे वो इसके अगेंस्ट में एडजस्ट होता जाएगा। ठीक है, अगर आप इसे लेजर वाइज देखना चाहते हैं तो आप लेजर वाइज भी देख सकते हैं। यहाँ पे एजिंग मेथड्स भी दिया हुआ, आप एजिंग मेथड के थ्रू भी देख सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको रिसीवेबल्स के लिए एक सेल की एंट्री करके दिखाता हूँ पहले, फिर हम आगे और डिटेल में बात करते हैं। सेल में मैं आया और INT सोल्यूशन मैंने एक डेमो कंपनी बनाई हुई है, मैंने इसको सेलेक्ट किया और ये सेम प्रोडक्ट है। मैं इसको क्या करता हूँ, दूसरा ले लेता हूँ। अभी इसमें हम 2 ही आइटम ले लेते हैं और यहाँ पे मैं इनपुट टैक्स यही ले लेता हूँ। वैसे हम यहाँ नया भी क्रिएट कर सकते हैं बट अभी मैं यही ले लेता हूँ। ठीक है, इनपुट आप उसे आउटपुट भी कर सकते हैं या सिंपल कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अब डिस्प्ले में मैं जाऊंगा दोबारा से और मैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाऊंगा और फिर रिसीवेबल्स पेबल्स में जाऊंगा। इसका शॉर्टकट्स भी आप सिंपल समझ सकते हैं कि यहाँ आपको डी प्रेस करना है, डिस्प्ले में डी हाईलाइट हो रहा है, फिर यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का एस प्रिंट करना है, फिर DSO फिर PR, ये सारे शॉर्टकट्स हैं, आप याद कर सकते हैं इस रिपोर्ट को फास्ट खोलने के लिए। अब हम पेबल हम पहले ही देख चुके थे, अब हम रिसीवेबल्स में जाते हैं। रिसीवेबल्स में सेल्स इसलिए आया है क्योंकि पेमेंट जो है हम हमेशा रिसीव करेंगे और पेबल में हम पेमेंट हमेशा देंगे, इसलिए इस रिपोर्ट का नाम रिसीवेबल्स पेबल्स दिया हुआ है। ठीक है, तो सेल के केस में हमें पैसे मिलेंगे और परचेज के केस में हम पैसे देंगे। तो सेल के केस में जैसे इतने की सेल है, अब मैं आपको 2-3 पार्ट में इसकी एंट्री करके दिखाता हूँ टोटल पेमेंट की। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रिसीव करूँगा, रिसीट वाउचर करूँगा क्योंकि मैं पैसे ले रहा हूँ। अब मैंने NIT सोल्यूशन लिया और यहाँ पे मैंने सिर्फ डाला 100 रुपीज़ और ये देखिए मेरा अगेंस्ट रेफरेंस आया और मैंने इसको सेव कर दिया। एक एंट्री हो गई। अब मैं दूसरी एंट्री में किसी अदर डेट पे कर देता हूँ, NIT सोल्यूशन, और ये मेरा है 2000 रुपये और ये मेरा और फिर एक और मैं एंट्री कर देता हूँ 3 तारीख की डेट में, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं ऐसा, और मैं यहाँ पे लेता हूँ 15,000 रुपये। ठीक है, और मेरा है 36,900। ठीक है, अब हम चलते हैं रिपोर्ट के अंदर, डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग। अब देखिए यहाँ पे रिसीवेबल्स में आया मैं और ये डिटेल देखिए, इस सेल्स के अगेंस्ट में जो सेल्स 1S के अगेंस्ट में मैंने 3 पेमेंट डाली है। ये जो मैंने सेलेक्ट किया है ये 3 रिसिप्ट डाला है, रिसीव किया, 3 बार रिसीव किया है। अब कई बार क्या हो सकता है कि मुझे पैसे एक बार में मिल सकते हैं, मैं पूरा जो बैलेंस है मेरा 39,000 का, इसको मैं एक बार में भी एडजस्ट कर सकता हूँ। अगर वो मुझे पार्ट्स में देते हैं तो मैं पार्ट्स में भी इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। ये ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर आपको जो आपका पेंडिंग वैल्यू है वो यहाँ पर दिखा देगा। एक ऑप्शन होता है यहाँ पे आप बिल वाइज भी कर सकते हो, तो इस पार्टी का जो डिटेल होगा ये भी आपको दिखा देगा। ये लेजर वाइज हो गया, इस तरीके से भी आप इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट में देखिए ये रिपोर्ट से हमारा रिसीवेबल्स हमने समझ लिया, रिसीवेबल्स क्या है, पेबल्स क्या है। लेजर वाइज आपको देखना है तो आप लेजर वाइज दे सकते हैं और ग्रुप वाइज देखना है तो आप एक ग्रुप सेलेक्ट करके आउटस्टैंडिंग पूरा देख सकते हैं। आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स के अंदर जो हमें मिलता है कि पेंडिंग अमाउंट्स क्या है ये मिल जाएगा, ओपनिंग बैलेंसेस क्या है, ड्यू ऑन क्या है, ओवर ड्यू डेट क्या है। ओवर ड्यू का मीन्स है कि कितने दिन से ये पेंडिंग है। ठीक है, तो ये हमारा आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट था। इसमें अगर आपको कोई इशू होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा बाय मेल या बाय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।